नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी मंत्रों की वीडियो प्लेलिस्ट में आज ये नवा वीडियो है। तो किस देवता किस देवी के बारे में ये मंत्र है? तो आज का वीडियो उन भगवान के बारे में है कि जिनको हमने अगर पा लिया, जिनकी अगर कृपा हो गई, तो फिर सारे भगवान, सारे देवता, सारी देवी, परमात्मा तक का सफ़र हमारा एकदम अच्छा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो वो कौन से भगवान हैं? तो वो हैं गुरु। तो ये आज का एक वीडियो गुरु की एक स्तुति के ऊपर होगा। उस स्तुति को देखेंगे, उसके शब्दों के अर्थ को समझेंगे। गुरु देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक लिविंग पर्सन ही हो। तो गुरु कोई भी हो सकता है। सिखों की बात करें तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है, तो उसको अपना गुरु मानते हैं। बहुत कितने अच्छे अच्छे बहुत महान गुरु रहे हैं। गुरु नानक देव से चालू होके गुरु तेग बहादुर, कितने सब गुरु रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो जो पुस्तक है उसको अपना गुरु मानते हैं। और आज के समय में देखा जाए तो हमारे पास भी, हम सब लोगों के पास भी जो आम तौर से गुरु जो प्रेजेंट हैं, जो अवेलेबल हैं, वो देखा जाए तो एक किताबों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से ही वो अवेलेबल हैं। फिर श्री आदि शंकराचार्य, उनकी जो लिखी पुस्तकें हैं वो हैं। फिर उन पे भाष्य करने वाले जो भाष्यकार हैं, जो और गुरु हैं, जो और आचार्य हैं, वो हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो आज की जो पुस्तकें हैं यही हमारे गुरु हैं। अगर बहुत लकी हुए, बहुत फॉर्चुनेट हुए, भाग्यशाली हुए, तो इसी जीवन में कोई एक लिविंग गुरु वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ढूंढते रहिए, एकदम मन से लगे रहिए, कोई ना कोई कभी ना कभी मिल ही जाएगा ऐसे गुरु। लेकिन खैर, जो भी आपके गुरु हों, आपके माता पिता, जो भी आपके टीचर्स हैं, जिससे भी कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी गुरु के लिए जो हमारे जीवन में रहे हैं, आए हैं और आएंगे, आशा करते हैं आगे भी आते रहेंगे, उन सभी के लिए आज एक ये स्तुति, उन्हीं को ध्यान रखते हुए एक छोटी सी स्तुति को देखेंगे। तो आज जो हम गुरु मंत्र देख रहे हैं वो है ये। और आपको एक गुरु स्तुति पता होगी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो स्तुति है बहुत प्रसिद्ध स्तुति है। तो ये जो गुरु स्तोत्रम है उसी पूरे स्तोत्रम का एक भाग है। तो मैंने उसी गुरु स्तोत्रम की आई थिंक ये तीसरी वर्ष है, ये तीसरा श्लोक है उसमें, तो मैंने इसको लिया है। और फिर स्तुति कोई भी हो, प्रार्थना कोई भी हो, बस इनको देखने का, इनको ध्यान में रखने का एक यही उद्देश्य है कि अगर हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनकी स्तुति करनी है, तो चलिए हमारे पास एक छोटी सी ये 2 लाइन की वर्स है जिसको हम उनका ध्यान करते हुए इस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप गुरु के लिए कोई और स्तुति करते हो, कोई और मंत्र बोलते हो। आज चलिए इस मंत्र के शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। बहुत ही ये सुंदर अर्थ है इसका भी, लेकिन उसके पहले एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो इसके शब्दों को आज हम समझेंगे। शुरुआत करेंगे हम नमः। और नमः ये हमने देखा ही है कि मम नमः कहने का मतलब कि मेरा साष्टांग प्रणाम, मेरा नमस्कार। ठीक है, तो नमः इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। और फिर वही होगा कि नमः किसके लिए? तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि मेरा प्रणाम तस्मै, उन गुरुवे, उन गुरु के लिए। ठीक है, तो गुरु इस प्रातिपदिका से गुरवे ये बना, क्योंकि उनके लिए तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होके गुरु से बदल गया गुरवे। और तस्मय तो ये तो सिर्फ सर्वनाम है कि उन गुरु के लिए। ठीक है, तो ये तद इस सर्वनाम, इस प्रातिपदिका से आया है तद, जिससे हमारा वो सह, कि सह बालका, वह बालक, तो जिससे ये सह निकला है। तो क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग हो रहा है, गुरु से गुरुवे, तो ये भी अपने चतुर्थी विभक्ति के रूप में है, तद से बन गया तस्मय। तस्मै श्री गुरुवे नमः मतलब है कि उन गुरु के लिए मम नमः, मेरा नमन, मेरा प्रणाम। ठीक है, और आगे हम जो भी शब्द अब देखेंगे तो वो एक तरीके से यही जो गुरु हैं, इन्हीं गुरु के अलग अलग सुंदर स्वरूप की वर्णन करेगा, उनकी व्याख्या करेगा। ठीक है, तो नमः मेरा साष्टांग प्रणाम, तस्मै श्री गुरुवे उन गुरु के लिए। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं वह गुरु येन दर्शितम, कहने का अर्थ कि वह गुरु जिनसे या जिनके द्वारा दर्शित अर्थात प्रकाशित होता है। ठीक है, क्या प्रकाशित होता है वो भी हम आगे देखेंगे। ये जो है ये न, इसका अर्थ होता है जिनसे, जिनसे या जिनके द्वारा। ठीक है, जैसा अभी हमने इससे पहले सर्वनाम देखा ना तद, जिससे निकलते हैं ये सारे शब्द, तस्मय उनके लिए, वह उनसे, तो उन सभी सर्वनामों के लिए ये होता है तद। तो वैसे ही एक दूसरा सर्वनाम होता है यद, और इस सर्वनाम से जो रूप निकलते हैं यह मतलब जो कोई। जब हमने सरस्वती वंदना की थी तो उसमें हमने देखा था या कुंदेन्दु, कि वह सरस्वती देवी जो ऐसी हैं, जो इस रूप में हैं। तो जो, जिनका, जिनसे, जिनके द्वारा, ये सभी जब सर्वनाम का हमें प्रयोग करना होता है तो यद इस सर्वनाम को हम प्रयोग करते हैं। और येन ये इसी प्रातिपदिका का तृतीय विभक्ति का रूप है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जिनके द्वारा, तो उस प्रयोजन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यद से बना येन। ठीक है, अर्थ वही है
कि येन जिनसे या जिनके द्वारा, और दर्शिता कि अगर कोई चीज दर्शिता है तो इसका मतलब है कि वो चीज दिखाई गई है, वो चीज प्रकाशित है। ठीक है। और गुरु जो शब्द होता है, इस शब्द का तो अर्थ ही होता है संस्कृत में अंधकार को हटाने वाले, कि जो अंधकार को हटाता है वो होता है गुरु। तो वही चीज यहाँ पे दी है कि वह गुरु जिनसे दर्शिता, जिनसे प्रकाशित होता है, जिनसे हमारा आगे का मार्ग दर्शित होता है, तो हम इस चीज को कह रहे हैं। लेकिन अभी आगे और सुंदरता से बताया गया है कि क्या प्रकाशित होता है। तो वो कहा गया है तत्पदम। तत्पदम, इसके अंदर जो दो शब्द हैं वो है तद और पद। ठीक है। तद ये तो आपने जो अभी हमने सर्वनाम की बात करी कि वह, ठीक है, उस संदर्भ में है। और पदा इसका यहाँ पे अर्थ है तत्व से। तत्व क्या? मूल तत्व से इसका अर्थ है। ठीक है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि वह गुरु येन दर्शितम, जिनसे प्रकाशित होता है, तत्पदा, जिनसे प्रकाशित होता है वह मूल तत्व। ठीक है। और तत्व से यहाँ अर्थ क्या होता है? तत्व से अर्थ वही होता है कि जो एक सत्य, जो किसी भी चीज के पीछे का जो एक सत्य होता है, कि अगर उस चीज को हटा दें तो वो चीज का ही अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो किसी भी चीज के पीछे का जो एक मूल आधार होता है, जो उसका एक रियलिटी होती है, एक ट्रू रियलिटी, ट्रू सेल्फ, तो उस ट्रू सेल्फ को कहते हैं तत्व। तो वह मूल तत्व। ठीक है। अब इस मूल तत्व के बारे में बात करेंगे कि ये जो मूल तत्व है ये क्या है। तो तत्पदम, इस मूल तत्व को हम बताते हुए कह रहे हैं कि येन व्याप्तम, कि वह मूल तत्व जिससे व्याप्त है। तो इससे पहले जो हमने येन देखा था, येन दर्शितम, तो ये जो येन था कि जिनके द्वारा, तो वहां पे हम गुरु की बात कर रहे थे कि जिनके द्वारा, कहने का मतलब कि उन गुरु के द्वारा दर्शितम, प्रकाशित होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो येन व्याप्तम है, तो ये येन इसकी बात कर रहा है, तत्पदम इस मूल तत्व की बात कर रहा है कि वह मूल तत्व येन, जिससे, जिस मूल तत्व से व्याप्तम, जिस मूल तत्व से व्याप्त है। और व्याप्त का मतलब होता है कि जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि परवेडेड, कि व्याप्त और परवेडेड उस सेंस में कि परफ्यूम की बोतल अगर हम किसी कमरे में खोल दें तो उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो अब वो पूरा कमरा व्याप्त है उस फ्रेग्रेंस से। तो वही चीज उस सेंस में कि जिस मूल तत्व से व्याप्त है। तो अब ये पूछते हैं कि क्या चीज व्याप्त है, तो कहा जा रहा है अखंड मंडलाकारम, कि वह मूल तत्व जिससे व्याप्त है अखंड मंडल आकार, उसके बाद चराचरम तथा चर अचर। तो देखिए जो ये मूल तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रकाशित होता है किनके द्वारा? गुरु के द्वारा। तो ये मूल तत्व तो हम समझ गए कि ये बात हो रही है परमात्मा की, उस ब्रह्म की, जिससे पूरी ये सृष्टि सब कुछ व्याप्त है। तो उसी मूल तत्व की बात हो रही है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही वो जो मूल तत्व है, वो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो दर्शित होता है, वो प्रकाशित होता है। कि ये जो तत्पदम, कि ये जो मूल तत्व येन व्याप्तम, जिससे व्याप्त है क्या चीज? तो अखंड मंडलाकारम और चराचरम, इसका अर्थ है अविभाजित ब्रह्मांड और उसके जीव और निर्जीव तत्व। ठीक है। एक एक शब्द को समझते हैं। ये जो अखंड मंडलाकारम है, इसके अंदर आपको ये तीन शब्द मिलते हैं, अखंड, मंडल, आकार। ठीक है। अखंड का तो मतलब हो गया कि अनडिवाइडेड, कहने का मतलब अविभाजित, जिसको आप समझ सकते हैं उस तरीके से कि संपूर्ण, कि हम एक पूर्ण, एक संपूर्ण पिक्चर, एक फुल पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आकार का मतलब होता है जो एक स्वरूप होता है, एक फॉर्म होता है। मंडलाकार, इसका अर्थ होता है मिला के ब्रह्मांड, कि ये जो पूरा मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, जो ये पूरा ब्रह्मांड, जो पूरा यूनिवर्स है। ठीक है। और फिर हमने कहा है चराचरम, जिसमें दो शब्द हैं, चर और अचर। तो चर से मतलब होता है कि जो मूवेबल है, जो मूविंग है, कहने का मतलब वही है कि जो जीव हैं। तो पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सब लोग जो चर हैं, जो जीवित हैं। और अचर तो जो निर्जीव हैं, कि कहने का मतलब जो बाकी के तत्व हैं, जो नदियां हैं, पर्वत हैं, पेड़ हैं, और जो भी कुछ है सृष्टि के अंदर, तो वही सारे पांचों तत्व से बने जो जीव हैं, चर हैं, और जो निर्जीव हैं, जो अचर हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है, चर अचर, जीव और निर्जीव तत्व। ठीक है। तो इन दोनों का प्रयोग करके हमने बताया कि वह मूल तत्व येन व्याप्तम, जिससे व्याप्त है, कि उस एक मूल तत्व से व्याप्त है क्या? तो पूरा ब्रह्मांड, की अविभाजित ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में उपस्थित जो जीव और निर्जीव तत्व हैं। कहने का अर्थ फिर वही है कि हम उसे एक परमात्मा, उसे एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो सर्वव्यापी है, जो ऑल परवेडिंग है। तो उनकी हम बात कर रहे हैं कि हर किसी के अंदर, फिर जीव हो, निर्जीव हो, सृष्टि में बना जो भी है, क्योंकि सृष्टि पूर्णता आई उनसे है, तो वो सब में व्याप है, सर्वव्यापी हैं, ऑल परवेडिंग है। तो उस परमात्मा, उस ब्रह्म, उस मूल तत्व, उसकी बात हुई थी यहाँ पे। और इसी मूल तत्व के लिए हमने कहा था कि वह गुरु जिनके द्वारा दर्शितम, जिनके द्वारा प्रकाशित होता है ये मूल तत्व। तो ये उसी बात को बताता है कि गुरु साक्षात परब्रह्मा, कि वह गुरु ही हैं
जो उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस ब्रह्म, अगर वहाँ तक पहुँचना है, उनको जानना है, तो एक गुरु ही हैं। केवल उन्हीं की कृपा से, केवल उनके ही दर्शित मार्ग में चलते हुए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि शब्दों के अर्थ आपको क्लियर हो गए हैं। क्या चीज़ हमने पढ़ी थी एक बार देख लेते हैं कि नमः मेरा साष्टांग प्रणाम तस्मै श्री गुरुवे, उन गुरु के लिए ये न दर्शितम, जिनके द्वारा, जिनकी कृपा से दर्शितम दर्शित होता है या जिनकी कृपा से प्रकाशित होता है, तत्पदम वह मूल तत्व, वह एक सत्य, जिस एक सत्य से, येन जिस एक तत्व से, जिस एक सत्य से व्याप्तम व्याप्त है। क्या व्याप्त है? तो अखंड मंडलाकारम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि और चराचरम, और उसमें उपस्थित जो चर, जो जीव हैं, और जो अचर, जो निर्जीव तत्व हैं। तो जिस एक तत्व से ये सब कुछ, ये संपूर्ण सृष्टि, ये सब कुछ व्याप्त है, उस एक तत्व को दर्शितम, उसे एक तत्व को प्रकाशित करने वाले वह जो गुरु हैं, उनके लिए नमः मेरा साष्टांग प्रणाम। तो ये पूरा अर्थ था गुरु स्तोत्रम के इस एक श्लोक का। देखिए, जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी सनातन धर्म का जो भी शास्त्र है, जो भी हमें ज्ञान मिला है, जो भी नॉलेज हमें हमारे पास है आज के समय, तो अगर उसका एक आधार देखा जाए तो उसका आधार तो जो हमारे श्रुति हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, वो हैं। और वो वेद हमें मिले हैं जो हमारे ऋषि थे, उनकी वजह से। क्योंकि उन ऋषियों ने ही अपनी साधना में, अपने मेडिटेशन में उन चीज़ों को देखा था, उन चीज़ों को रियलाइज़ करा था। तो हमारे ऋषि से जो हमें ज्ञान मिला, तो वो पास हुआ फिर गुरु शिष्य परंपरा से अलग अलग लोगों में। फिर जो शिष्य थे उन ऋषियों के, वो आगे जाके गुरु बने। फिर जो उनके शिष्य थे वो गुरु बने। तो वो जो एक अनब्रोकन चेन चली आ रही है, जो गुरु शिष्य परंपरा की वजह से, उसी से हमें ये सारा ज्ञान मिला। एक तरीके से हिमालय से जो हमें गंगा माता मिली, तो उसी तरीके से जो ये सारा ज्ञान है, ये हमें मिला है हमारे गुरुओं की वजह से। फिर वो पहले के ऋषि हों, फिर उनके बाद के गुरु हों, फिर कोई भी गुरु हों, तो उन गुरु के लिए ये एक प्रार्थना बहुत ज़रूरी होती है। हमारे लिए तो ईश्वर के भी ऊपर गुरु ही है, क्योंकि वही ईश्वर का मार्ग है। तो उन्हीं के लिए एक ये प्रार्थना थी। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रार्थना, ये स्तुति के शब्द के अर्थों को जान के अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मज़ा आया, कुछ जानने को मिला। मैं आपसे इस श्रृंखला के आखिरी वीडियो, एक 10th मंत्र, उसमें मिलूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। संस्कृत पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मज़े से रहिए। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।